सो गाइस आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम एक Q&A सेशन रखने वाले हैं जिसमें मैंने आपको 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला था। यहाँ पर आप कम्युनिटी टैब्स पर देख सकते हो। प्लानिंग टू डू अ Q&A वीडियो वेर आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज वर इंटरेस्टेड। 90% आपको येस दिख रहा है एंड 300 वोट्स हुए थे, राइट? सो लेट्स गो हेड विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अरमान भाई के साथ है एंड वो पूछ रहे हैं कि स्मॉल कैपिटल अगर है तो ऑप्शन बाइंग विथ हेजिंग, when to do and when not to do, what are the factors to be considered? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं हमेशा मना करूंगा, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है सो डोंट इवन ट्राई टू गेट इनटू ऑप्शंस। पहले आप थोड़ा सा कैपिटल अपना बढ़ाओ, या ट्रेडिंग से या आपके सेविंग से या कैसे भी करके इतना कैपिटल आप एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन सेलिंग कर पाओ। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है and 90% of the traders will not be successful in buying options for the long term. शॉर्ट टर्म में ठीक है, आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है एंड कभी कभार आपने पैसे बना लिए ऑप्शन बाइंग से, इट्स फाइन। बट मोस्टली बिकॉज मार्केट्स रिमेन साइडवेज और बहुत ज़्यादा फ्यूरियस मूव नहीं आता है ऑप्शन बाइंग में, इसलिए आपको ऑप्शन बाइंग अवॉइड करना चाहिए। सो आई होप अरमान भाई आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। लेट्स गो हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Passive weekly and monthly earning strategy where no or very few adjustment needed to be done and 2% ROI per month expected. तो guys जैसे इन्होंने लिखा है कि 2% ROI इनको मंथली चाहिए, दिस इज अ लिटिल बैड थिंकिंग आई वुड से। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं मार्केट्स आपको कितना परसेंटेज देंगे। अगर आप 2% खोजने जा रहे हो तो मे बी आपको सिर्फ 0.5% मिले। अगर आप 5% ढूंढने जा रहे हो तो मे बी आपको 10% भी मिल जाए। सो मार्केट्स आर नॉट लाइक एन ATM जिसमें आपको फिक्स्ड इनकम मिलने वाला है, राइट? आपको जब भी चाहिए पैसे निकाल दो, ऐसा नहीं है। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ प्रोसेस एंड यू शुड फॉलो द प्रोसेस। कुछ महीने ऐसे होंगे कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेंगे, कुछ महीने माइनस में भी जाएंगे। बट ये एक बात अच्छी है इनकी कि 2% ROI पर मंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ही इज एक्सपेक्टिंग 24% अ ईयर विच इज़ नॉट बैड एंड डेफिनेटली अचीवेबल। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एक अपने लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी ढूंढो, चाहे वो ट्रायंगल्स हो या स्ट्रैडल्स हो या कैलेंडर स्प्रेड हो। मेक श्योर कि आप कंटिन्यूसली उसको प्रैक्टिस करते रहो। एंड जैसे ब्रूस ली ने कहा था कि 1000 किक्स से डरो मत, वो एक किक से डरो जो 1000 टाइम्स प्रैक्टिस की गई है। सेम वेज आपको एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेके उसे 1000 बार प्रैक्टिस करना है, तभी आपको जाके एक एक्सपर्टीज हो जाएगा उस स्ट्रैटेजी में एंड आप कभी भी यूज कर पाओगे। एंड आई एम श्योर कि आप 2% से ज़्यादा ही जनरेट कर पाओगे। यू कैन ऑल्सो यूज इट ऑन वीकली एंड मंथली, और आप ऐसा कर सकते हो कि स्टार्ट करो मंथली से एंड आपको एडजस्टमेंट्स जो करना है वो वीकली से कर सकते हो। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड यू कैन डेफिनेटली डू 2% ROI पर मंथ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे शुड बी कंसिडर टू टेक एंट्री फॉर वीकली एक्सपायरीज? Should we enter on Friday or on Monday as premium DK will be fast? So this is a subjective question, परमजीत, because Friday end of day क्या होता है guys? बेस्ट टाइम होता है क्योंकि Friday जनरली आपने देखा होगा कि स्पाइक होता है प्रीमियम्स। जनरली DK बहुत कम होते हैं प्रीमियम्स, या कभी कभार स्पाइक होते हैं प्रीमियम इनफैक्ट। सो इसलिए फ्राइडे एंड ऑफ डे मैं पर्सनली लेता हूँ। बट अगर आप एक सेफ प्लेयर हो एंड यू वॉन्ट टू टेक द पोजिशन वेयर थीटा DK विल बी श्योर, तो आप ट्यूसडे एंड ऑफ डे तक भी रुक सकते हो। बट यू हैव टू प्ले अराउंड एंड सी कि आपको कौन सा जम रहा है एंड एक दिन पकड़ो एंड उस पर ही पोजिशंस लेते रहो। बट मेक श्योर कि आपका व्यू भी साइडवेज हो। तो अगर आप स्ट्रैडल्स या ट्रायंगल्स इनिशिएट कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम न्यू टू ऑप्शन सेलिंग, हाउ मच ROI प्रोफेशनल सेलर्स विद गुड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आर मेकिंग? सो अविनाश, इन माई ओपिनियन जितने भी मैं प्रोफेशनल सेलर्स को जानता हूँ वो ईजिली 5 to 10% कमा लेते हैं पर मंथ का। बट दे आर ऑल्सो इन द मार्केट सिंस 6, 7, 8 ईयर्स, तभी जाकर उन्होंने ये फीट अचीव किया है। सो मेक श्योर कि आप 6, 7, 8 ईयर्स लगा दो, उसके बाद यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट टू अर्न दैट मच, बट यू हैव टू पुट इन द वर्क फॉर 6 to 7 ईयर्स एट लीस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुड यू ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन एक्सपायरी डे इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग? Sure, I'll make a video on this. Hello sir, I'm learning the markets over a period of 8 months and I'm not profitable. What are the suggestions you would give to me? Emotional control is the main problem. So आकाश, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 8 मंथ्स ही हुए हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को एटलीस्ट 2 या 3 साल लग जाते हैं प्रॉफिटेबल बनने में एंड मैं भी उनमें से एक हूँ।
मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में आके, एंड मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 years लगे टू गेट प्रॉफिटेबल. सो यू हैव टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, और आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये जो इमोशन कंट्रोल है वो आपको ही सुधारना पड़ेगा. यू शुड रिड्यूस योर पोजिशन साइज, और आपको जितना कम पोजिशन हो सकता है उतना कम लो. एंड बेस्ट अगर मैं आपको प्रैक्टिस बताऊं इमोशन कंट्रोल करने के लिए, ये है कि प्रॉफिट से जब भी आप लॉस में चले जाते हो और लॉस बुक कर लेते हो विथ रिगार्ड्स टू द सिस्टम, मतलब लेट्स से आपने एक सिस्टम बैक टेस्ट किया, आपने उसको एग्जीक्यूट किया. कभी कभार कैसे होगा गाइस, जब भी आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है बट आपका सिस्टम ने एग्जिट अभी तक नहीं दिया है, एंड कभी कभार वो प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा. तो अगर आप वो चीज अच्छे से ले सकते हो, ग्रेसफुली आप वो लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका सिस्टम शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम प्रिटी श्योर यू विल कंट्रोल द इमोशंस वेल, और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स के जर्नी पे चले जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज क्रिएट अ वीडियो ऑन ऑप्शंस हेजिंग, हाउ टू प्लान एंड हाउ कैन वी क्रिएट अ प्लान इन एक्सेल. सो ऑप्शंस हेजिंग पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है. यू कैन जस्ट चेक ऑन माई चैनल एंड जस्ट टाइप हेजिंग एंड माने का गीचा अगर आप यहाँ पर लिख दोगे सर्च बार में आपको आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर प्लीज डू वीडियोज इन इंग्लिश ऑल्सो, और एटलीस्ट एड सबटाइटल्स टू योर वीडियोज. You can get few more like subscribers and we will also benefit from you. So Rajveera, I've got a lot of requests to do videos in English, but since I'm targeting India-based audience mostly, that's why I'm doing the videos in Hindi. मेरा प्लान ये भी है कि मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाऊं in the future, but वो चैनल ट्रेडिंग का नहीं होगा. It will be mostly of personal finance. And if you all are interested in a channel like that for personal finance, make sure to let me know, तो मैं जल्दी उसे चालू कर सकूं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई सिस्टम में कितना मैक्स ड्रॉडाउन होना चाहिए. सो शुभांकर, मैक्स ड्रॉडाउन उतना होना चाहिए जितना आप कंफर्टेबल हो. सो लेट्स से निफ्टी का कोई आपने सिस्टम बनाया है एंड आपने उसको टेस्ट किया एंड आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन उसमें दिख रहा है. सो उसका मतलब ये है कि 15,000 रुपीज का ड्रॉडाउन आपको दिखेगा पर लॉट, तो उसके हिसाब से आपको पोजिशन साइज करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रशांत इज, हाई थैंक्स फॉर योर वीडियोज, रियली हेल्पफुल फॉर मी. Which broker is best for trading? Low cost brokerage and better intraday margins. Had a bad experience with Zerodha few days back. Which would you recommend? Thanks. So प्रशांत, आपको एटलीस्ट 2 ब्रोकर्स होने चाहिए. क्यों? क्योंकि जीरोधा में कुछ खराबी नहीं है या जीरोधा में कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि वो जानबूझ के सर्वर्स डाउन कर लेते हैं. आपको ये देखना है कि जीरोधा का इतना मैसिव क्लाइंट बेस है कि कभी कभार इतना लोड आ जाता है सर्वर्स पर कि वो क्रैश हो जाते हैं. एंड दिस इज प्रीटी नॉर्मल विद ऑल ब्रोकर्स. ऐसा कुछ नहीं है कि जीरोधा ही क्रैश होता है. बहुत सारे ब्रोकर्स, कभी एंजल क्रैश हो जाता है, कभी अपस्टॉक्स क्रैश हो जाता है. सो फॉर बैकअप यू शुड ऑलवेज हैव 2 ब्रोकर्स. तो अगर एक में आपने ऑप्शन सेल करके रखा है एंड यू आर फियरफुल कि और अगर ट्रेंड आ गया आपके अगेंस्ट एंड योर लॉस विल इंक्रीज, सिंपली आप क्या कर सकते हो, यू कैन मॉनिटर इट फ्रॉम दी अदर ब्रोकर्स टर्मिनल एंड यू कैन बाय दैट सेम ऑप्शन. तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा मे बी, बट एटलीस्ट आपका लॉस बच जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन काउंटर एक्ट. तो आप HDFC सिक्योरिटीज या कोई भी आपका जो बैंक है, कोटक सिक्योरिटीज, उसमें अगर अकाउंट खोलते हो तो जनरली वो बहुत कम लैग होते हैं, बहुत कम शटडाउन होते हैं. सो यू कैन कीप अ बैकअप अकाउंट ओवर देयर. ऑलवेज हैव अ बैकअप अकाउंट दो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ शुड वन टेक अ व्यू ऑन मार्केट्स फॉर पोजिशनल इंडेक्स, शॉर्ट ट्रायंगल्स एंड शॉर्ट स्ट्रैडल्स. सो अगर आपको व्यू लेना है मार्केट्स पर, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से लेता हूँ. एंड अगर आपने 3 या 4 साल बिताए हैं मार्केट्स में, यू कैन ईजिली नो कि कहाँ पर जाने वाला है मार्केट एंड कहाँ पर पॉसिबली जा सकता है, क्या वो रेंज में रहेगा, क्या वो नहीं रहेगा. बट अगर आपको अभी तक नहीं पता तो जस्ट गिव इट अ लिटिल मोर टाइम एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पता चल जाएगा. बट एक जस्ट मैं टूल जो यूज करता हूँ देखने के लिए, सो आप सिंपली डेली चार्ट्स पर या आवरली चार्ट्स पर ATR का जो इंडिकेटर है, जो है एवरेज ट्रू रेंज, उसका अगर आप इंडिकेटर लगाते हो और आपको दिख रहा है कि वो स्लोप नीचे की तरफ कर रहा है, इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, उसका मतलब ये है कि रेंज जो है वो कम होते जा रही है एंड यू कैन इनिशिएट अ ट्रायंगल. क्योंकि अगर रेंज कम होते जाएगी उसका मतलब ये है कि रेंज एक टाइट हो जाएगी, जिसके कारण आपके कॉल और पुट के प्रीमियम घट जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू डू इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग. सो इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग इज अ लिटिल डिफिकल्ट देन पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग. एंड मैं पर्सनली इंट्राडे में सिर्फ सिस्टम्स यूज करता हूँ एंड आई एम नॉट अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर. मेनली आई एम अ सिस्टमैटिक ट्रेडर एंड मैं पोजिशनल में प्रेफर करता हूँ, इंट्राडे नहीं करता मैं. बट मैं इस पे वीडियो ज़रूर बना दूंगा क्योंकि मैंने पहले कभी कभार किया है. एंड आई वुड ऑल्सो रेकमेंड यू ऑल कि अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो तो पोजिशनल में आप भले डिस्क्रिशनरी करो,
इंट्राडे में यू हैव टू थिंक अबाउट 10 थिंग्स टुगेदर एंड सिंपली मुझे वो नहीं जमता, सो इसलिए मैं इंट्राडे नहीं करता. राइट नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. महिंदर, हाउ टू मेक ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिटेबल इन इंट्राडे ऑन इंडेक्स. सो यू कैन बी प्रॉफिटेबल एज एन इंट्राडे ट्रेडर एंड मैं भी थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडिंग करता था पहले, बट इट इज़ जस्ट टू मच हेडेक फॉर मी. और बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही बार सोचना पड़ता है, जैसे मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था. जस्ट कंपेयर इंट्राडे एंड पोजिशनल एज लेवल 1 ऑफ ट्रेडिंग एंड लेवल 10 ऑफ ट्रेडिंग. क्योंकि लेवल 1 में लेट्स से आप कोई गेम खेल रहे हो, लेवल 1 में आपको जो भी इविल मॉन्स्टर्स मिलेंगे वो आपको मे बी 2 या 3 मिलेंगे एंड आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा. वर्सेस लेवल 10 में आपको 10 या 15 मिलेंगे, तभी जाकर आपका लेवल कंप्लीट होगा. एंड इस गेम में, ट्रेडिंग के गेम में, मैं इन मॉन्स्टर्स को थॉट्स मानता हूँ. एंड अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आपको 2 या 3 थॉट्स आएंगे, मे बी मैक्स टू मैक्स इन अ डे. बट अगर आप इंट्राडे करते हो तो यू हैव टू टेक पोजिशंस आफ्टर 9:15 एंड स्क्वायर इट ऑफ बिफोर 3:30. तो आपके बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चलेंगे, मोर देन 10, 15, 20 थॉट्स एट अ टाइम. आपको कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, कितना पोजीशन साइज करना है, कि आपका स्लिपेज ज़्यादा आ रहा है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको आपको बहुत अच्छे से सोचना पड़ता है. एंड अगर आप पोजिशनल में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो इंट्राडे में डेफिनेटली मत आना, because it is very difficult. Next question is, which is more consistent, profitable option selling, rule based selling और strategy based. So personally मैं क्या करता हूँ, इंट्राडे में rule based करता हूँ एंड strategy based यानी strangles मैं positional में करता हूँ. 99% of my trades strangles and calendars होते हैं positional के लिए, एंड कभी कभार मैं credit spreads भी यूज़ कर लेता हूँ, बट मोस्टली strangles मेरी go to strategy है एंड मैं strangles यूज़ करता हूँ on a day to day basis. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडजस्टमेंट ऑफ चिकन आयन कॉन्डोर प्लीज. तो ये चिकन आयन कॉन्डोर और आयन कॉन्डोर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सो सिंपली आप सेम एडजस्टमेंट यूज़ कर सकते हो. गो टू माई चैनल एंड सी द आयन कॉन्डोर एडजस्टमेंट एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानिक, यू हैव कवर्ड ऑल दी ऑप्शन रिलेटेड टॉपिक्स लाइक नो अदर. बिफोर योर चैनल everyone was making options learning complex advertently or inadvertently. Your videos are gem, but one part which is how to form a market view is so less covered by anyone on YouTube, so we want a dedicated series or a comprehensive video on this topic. ठीक है Indra, I will make a video on this and I will upload it on the channel, how to make a view on the market. Next question is, how do you take positions in options? Do it intraday or take delivery? What do you expect your monthly profit percentage in options? So मैं दोनों चीज़ें करता हूँ. इंट्राडे में जैसे मैंने बताया था मैं रूल बेस्ड सेलिंग करता हूँ, एंड डिलीवरी के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड के लिए मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेड्स लेता हूँ. एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंटली आई एम मेकिंग लिटिल बिट ऑफ मनी, सो आई डू दैट. नाउ लेट्स गो टू द ट्विटर क्वेश्चंस. ट्विटर पर भी क्वेश्चन आए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट वीडियोज ऑन बैंक निफ्टी इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, बैंक निफ्टी पोजिशनल स्ट्रैटेजीज सिमिलर टू हाउ यू एक्सप्लेन फॉर निफ्टी. तो कृष्णा राव, जैसे मैंने निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई है, सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, बट आई विल मेक डेडिकेटेड वीडियोस फॉर बैंक निफ्टी एज वेल. बट निफ्टी के लिए जो मैंने बनाई है, सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो. वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट मैंने चूज़ किया था बिकॉज इट इज़ वेरी हाईली लिक्विड एंड मोस्टली सारे ट्रेडर्स निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हे मानिक, इज इट टाइम फॉर प्रॉपर स्ट्रैटेजी विद शॉर्ट ट्रायंगल विद डिफाइंड रूल इन मंथली ऑप्शन एंड एडजस्टमेंट्स? It will be useful or any system which you like. Thanks. तो अनिल, मेरा जो सिस्टम है वो डिस्क्रिशनरी है, पोजिशनल वाला. इंट्राडे वाला रूल बेस्ड है, इसलिए मैं पोजिशनल पर जो मैं यूज़ करता हूँ मैं डेफिनेटली डाल दूंगा एग्जैक्ट सिस्टम जो मैं यूज़ करता हूँ. एंड बट रिमेंबर ये डिस्क्रिशनरी है, इट्स नॉट रूल बेस्ड. एंड आई विल ऑल्सो गिव आउट द मंथली ऑप्शंस एंड एडजस्टमेंट्स, सो वेट फॉर दैट. Next is, hello sir, future hedge with CEP effect of delta, theta, etc. So धीरेन, अगर आप फ्यूचर बाय करते हो और एट द मनी पुट बाय करते हो तो इट इज सिंपली लाइक कॉल बाय. क्यों? क्योंकि लेट्स से आपने फ्यूचर बाय किया तो आपका जो डेल्टा हो जाएगा वो 100 का होगा, राइट? एंड अगर आपने पुट एट द मनी का बाय किया है तो उसका डेल्टा अराउंड -50 हो जाएगा. तो जो नेट डेल्टा है वो आपका 50 प्लस हो जाएगा, विच इज सिमिलर टू बाइंग अ वन कॉल ऑप्शन ऑफ एट द मनी. सो फ्यूचर बाय करके पुट बाय करने से अच्छा आप सिंपली एक कॉल बाय कर लो, क्योंकि सेम ही पे ऑफ मिलेगा. आप चेक कर सकते हो ऑप्स्ट्रा में जाकर. आपको सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ेंगे अगर आप फ्यूचर भी लेते हो और पुट भी लेते हो. इंस्टेड जस्ट बाय अ कॉल ऑप्शन.
Next question is, please tell us about your journey in options trading in Q&A video. So Anil, my options trading journey started at around 2019 where I met a group of traders. जैसे आप सब जानते होंगे, या at least most of you guys might be knowing, मैं जितेंद्र सर, योगेश सर एंड योगेश्वर पाल के साथ टीम में हूँ, एंड एक और हमारा कलीग है जो है जैनिल डेडिया. So we are a team together and we work on trading systems, we make trading systems and execute our plans. So वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी and we are yet continuing as a team. Next question is, please share your best and worst trading experience. So best तो मुझे याद नहीं है because as an option seller you will not have a tremendously huge day, and futures अगर आप buy करते हो या futures sell करते हो तो you have unlimited profit potential, but option selling में आपको बहुत ज़्यादा बड़े दिन देखने नहीं मिलेंगे बिकॉज द ऑप्शन कैन ओनली गो टू जीरो, राइट. और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो भी आपको बड़े दिन मिल सकते हैं, बट पर्सनली मुझे बहुत ह्यूज डेज जैसे 10% ROI या 20% ROI ऐसे कभी नहीं मिला है. सो बेस्ट एक्सपीरियंस मैं नहीं बताऊंगा, बट ट्रेडिंग का वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको. सो अराउंड 2018 मैंने एक यूट्यूबर से एक पेड स्ट्रैटेजी ली थी जो काफ़ी अच्छी चली थी, एंड 60 to 70% उसने ROI मुझे दे दिया था इन जस्ट 4 to 5 months. बट उसमें हुआ क्या, एक ड्रॉडाउन आ गया, और ड्रॉडाउन इतना ज़्यादा आया और उसका जो पोजीशन साइजिंग था वो सबसे गंदा था. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि वो स्ट्रैटेजी यूज़ करती थी मार्टिंगेल सिस्टम, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको पोजीशंस डबल करने हैं जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता है. तो आपका फर्स्ट ट्रेड होगा 1% रिस्क का पूरे कैपिटल पे. तो अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, आपको 1000 फर्स्ट ट्रेड में यूज़ करना है. अगर आपने लूज़ किया उसको तो सेकेंड ट्रेड में आप 2000 का रिस्क लोगे, और अगर 2000 भी गया तो आप 4000 का लोगे. 4000 भी जाता है तो आपको 8000 का रिस्क लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कीप इट कंसिस्टेंट एट 8000 जब तक आपका प्रॉफिट नहीं आता है. पूरा रिकवर जब तक आपका लॉस नहीं हुआ तब तक यू हैव टू कीप डूइंग दिस. सो इसके वजह से इतना मेरा लॉस बढ़ गया था, एंड एवरी डे आई वॉज लूजिंग 8%, बट वो प्रॉफिटेबल कभी हुआ ही नहीं. एंड इसके कारण मैंने 60 to 70% अपना अकाउंट ब्लो अप कर दिया था, एंड आई नो समथिंग इज रॉन्ग. तो मैंने वहाँ पर ट्रेडिंग बंद कर दी. And this was my worst trading experience, and this is how I almost blew my account. And last question for the day is hedging. तो hedging पे मैंने जैसे बताया था, I've already made a video. Go ahead and check my channel. आपको मिल जाएगा, मैं सिर्फ बता देता हूँ. So अगर आप यहाँ पर जाओगे मेरे चैनल पर, I'll just tell you. So यहाँ पर अगर नीचे स्क्रॉल करते हो तो ये वीडियो आपको दिख रहा है, What is hedging. You can simply go ahead and watch this. मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, so you can easily access it. And I hope you all enjoyed the video. Make sure to share it with your friends, like the video and subscribe to the channel. मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में. Bye bye.